जब जीवन के मार्ग पर अकेलापन महसूस हो, जब अपने ही अपने लगने बंद हो जाए, जब मन के भीतर अंधेरा फैल जाए, तब एक बात याद रखना, उस अंधेरे में भी कोई है जो तुम्हारा हाथ थामे खड़ा है। वही श्री कृष्ण है। वो न केवल युद्ध भूमि में अर्जुन के साथ थे, बल्कि आज भी हर जीव के साथ खड़े हैं जो सत्य, श्रद्धा और धैर्य के मार्ग पर चलता है। जीवन की हर घड़ी में, हर सांस में, हर पीड़ा में वही साथ है। कृष्ण कहते हैं, मैं दूर नहीं, तुम्हारे भीतर हूं। जब तुम रोते हो तो तुम्हारी आत्मा के माध्यम से मैं भी अनुभव करता हूं। जब तुम गिरते हो मैं ही तुम्हें संभालता हूं। मनुष्य समझ नहीं पाता कि ईश्वर कैसे साथ देता है, क्योंकि वो ईश्वर को आंखों से ढूंढता है, परंतु कृष्ण का साथ आंखों से नहीं, अनुभव से जाना जाता है। जब कोई कठिन परिस्थिति में भी शांति महसूस करता है, जब सब छूट जाने के बाद भी मन स्थिर रहता है, वही कृष्ण की उपस्थिति है। जीवन की सबसे बड़ी भूल यह है कि मनुष्य सोचता है कि वो अकेला है। वो भूल जाता है कि सृष्टि की हर कण में प्रभु का अंश है। जब एक पत्ता हिलता है तो वो भी ईश्वर की अनुमति से हिलता है। इसीलिए जब तुम्हारे जीवन में कुछ बदलता है, कोई व्यक्ति जाता है, कोई अवसर खो जाता है, कोई स्थिति बिगड़ती है, तब याद रखना, ये सब भी उसी की योजना का हिस्सा है जो तुम्हें मंजिल तक ले जाएगा। कृष्ण कभी भी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ते, बस वे तुम्हारी परीक्षा लेते हैं ताकि तुम अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचान सको। कृष्ण के साथ चलने का अर्थ ये नहीं कि जीवन में दुख नहीं आएंगे, बल्कि ये कि दुख आने पर भी तुम टूटोगे नहीं। जैसे अर्जुन, जिसने अपने ही अपनों के विरुद्ध युद्ध किया लेकिन टूटने नहीं दिया, क्योंकि उसके सारथी कृष्ण थे। उसी प्रकार जब जीवन की गाड़ी हिलने लगे, जब मन का पहिया थकने लगे, तब बस एक बार कह देना, हे माधव, अब तू संभाल, और देखना भीतर से एक शक्ति उठेगी जो कहेगी, मैं यहीं हूं तेरे साथ। कृष्ण का साथ दिखाई नहीं देता, पर महसूस किया जा सकता है। जब किसी अनजाने डर से तुम बच जाते हो, जब असंभव लगने वाला काम हो जाता है, जब अचानक कोई सही रास्ता मिल जाता है, समझ लेना ये सब संयोग नहीं है। ये संकेत है कि प्रभु तुम्हारे साथ है। वो तुम्हारे कदमों को दिशा दे रहे हैं, तुम्हारे कर्मों को बल दे रहे हैं, तुम्हारे मन को स्थिर कर रहे हैं। कृष्ण ने गीता में कहा, मैं हर हृदय में स्थित हूं। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति अपने भीतर झांकता है, उसे भगवान बाहर नहीं, भीतर ही मिलते हैं। जब मन शांति चाहता है, वो ईश्वर की गोद में बैठना चाहता है। जब तुम मन को स्थिर करोगे, ईश्वर की उपस्थिति स्वतः महसूस होगी। ये उपस्थिति शब्दों से परे है। ये एक अदृश्य स्पर्श है जो तुम्हें गिरने नहीं देता। ये एक मौन आश्वासन है कि चाहे कुछ भी हो, तुम सुरक्षित हो। जीवन की हर घड़ी में प्रभु साथ है, पर मनुष्य की दृष्टि केवल सुख के समय खुली रहती है। जब सुख जाता है तो वो कहता है, भगवान ने मुझे छोड़ दिया। लेकिन सच ये है कि कृष्ण कभी नहीं छोड़ते, बल्कि उस समय वे तुम्हारे सबसे पास होते हैं। जैसे मां बच्चे को चलना सिखाती है, पहले उसे गिरने देती है ताकि वो अपने पैरों की ताकत पहचान सके। उसी तरह ईश्वर तुम्हें गिरने देता है ताकि तुम उठना सीखो। यही उसका साथ है, अदृश्य पर हर पल उपस्थित। कभी कभी जीवन की राह इतनी कठिन लगती है कि मन कहता है, अब सब खत्म, लेकिन उसी क्षण एक चमत्कार होता है। कोई नई संभावना खुलती है, कोई नया व्यक्ति मदद करता है, या भीतर से कोई साहस उठता है। यही कृष्ण का करुणामय हाथ है। वो कभी देर नहीं करते, बस समय का इंतजार करते हैं, ताकि जब तुम वास्तव में तैयार हो जाओ, तब वो तुम्हें उठा सके। कृष्ण का साथ पाने के लिए बड़ी साधना नहीं चाहिए, बस एक सच्चा विश्वास चाहिए। जो मनुष्य कहता है, प्रभु मुझे तुम पर भरोसा है, उसके जीवन में भय नहीं टिकता, क्योंकि जहां भरोसा होता है, वहां डर की कोई जगह नहीं रहती।
कृष्ण कहते हैं, जिसने मुझे स्वीकार किया उसे मैंने कभी अकेला नहीं छोड़ा। इसलिए जीवन के हर उतारव में बस ये स्मरण रखो कि ईश्वर तुम्हारे साथ है, तुम्हारे पक्ष में है, और तुम्हारे भीतर जब मनुष्य का मन संतुलित हो जाता है तब वो हर स्थिति में ईश्वर को देखना शुरू कर देता है। वो सफलता में कृतज्ञ रहता है, असफलता में धैर्यवान रहता है, क्योंकि उसे ज्ञात होता है ये भी उसी की योजना का भाग है। जब ये दृष्टि आ जाती है तब जीवन संघर्ष नहीं, उपासना बन जाता है। हर क्षण, हर सांस, हर काम ईश्वर की सेवा बन जाता है। तब मन में यह भाव स्थिर हो जाता है कि कोई अदृश्य शक्ति मेरा मार्गदर्शन कर रही है। यही है सच्ची कृष्ण चेतना। अगर कभी जीवन की डोर हाथ से छूटती महसूस हो तब बस एक क्षण रुक जाना और मन ही मन कहना, हे वासुदेव, तू ही मेरा आधार है। और जैसे ही यह भावना मन में जागेगी, भीतर से एक शांति बहने लगेगी। यही संकेत है कि प्रभु तुम्हारे पास है। वो कभी दूर नहीं गए, तुम ही उनसे दूर हुए थे। जैसे सूर्य हमेशा चमकता है, बादल ही उसे छिपाते हैं, वैसे ही ईश्वर हमेशा साथ रहते हैं, पर हमारे संदेह ही उसे ढक देते हैं। जब संदेह मिटता है तब साक्षात्कार होता है। कृष्ण का साथ अनुभव करने के लिए तुम्हें मौन में उतरना होगा। जब तुम मन की शोर से ऊपर उठ जाओगे तब एक दिव्य निस्तब्धता मिलेगी। वही ईश्वर की गोद है। जब संसार का कोलाहल शांत होता है तब भीतर से आवाज आती है, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। ये वही वाणी है जिसने अर्जुन को विजय दिलाई। वही वाणी आज तुम्हें भी संभालेगी। जीवन का हर दिन, हर रात, हर चुनौती एक संदेश है कि प्रभु तुम्हारे पीछे खड़े हैं। जब तुम अच्छे कर्म करते हो वो मुस्कुराते हैं। जब तुम भटकते हो वो राह दिखाते हैं। जब तुम थकते हो वो तुम्हें विश्राम देते हैं। यह जीवन कोई संयोग नहीं है, ये एक संवाद है आत्मा और परमात्मा के बीच का। तुम जब प्रार्थना करते हो वो सुनते हैं। जब तुम मौन हो जाते हो तब वो बोलते हैं। इसलिए चाहे समय कैसा भी हो, यह विश्वास कभी मत खोना कि तुम अकेले नहीं हो। जो जगत का आधार है वो तुम्हारे भीतर भी विराजमान है। उसी की शक्ति से तुम सांस ले रहे हो, उसी की इच्छा से यह जीवन चल रहा है। प्रभु तुम्हारे साथ है, हर हंसी में, हर आंसू में, हर सांस में, हर धड़कन में। बस मन को शांत करो और सुनो, भीतर से एक आवाज उठ रही है, मैं यही हूं तुम्हारे साथ। हर घड़ी, हर पल। जीवन की यात्रा में जब हम कठिनाई से गुजरते हैं तब हमें लगता है कि ईश्वर ने हमारी नहीं सुनी, लेकिन सच्चाई यह है कि उसी समय वो सबसे अधिक सक्रिय होते हैं। कृष्ण का तरीका अलग होता है। वे चमत्कार दिखाने नहीं आते, बल्कि परिस्थिति के माध्यम से तुम्हें मजबूत बनाते हैं। जब तूफान आता है, पेड़ की जड़ें गहरी होती हैं। वैसे ही जब संकट आता है तब तुम्हारा विश्वास गहराता है। कृष्ण का साथ देखने के लिए तुम्हें बाहर नहीं, भीतर झांकना होगा। जब तुम गिरते हो और फिर उठ खड़े होते हो, वही ईश्वर का हाथ होता है जिसमें तुम्हें उठाया। कृष्ण का प्रेम मौन है और उसकी अनुभूति गूंजती है। जब किसी अनजान व्यक्ति की मदद से तुम्हारा संकट हल हो जाता है, जब तुम्हारे आंसू पहुंचने कोई शब्द नहीं बल्कि एक एहसास आता है, वही प्रभु की उपस्थिति है। वो रूप बदलते हैं, वाणी बदलते हैं, पर भाव वही रखते हैं, मैं तेरे साथ हूं। संसार में कोई साथ दे या ना दे, कृष्ण कभी नहीं छोड़ते। वे हर उस हृदय में जीवित रहते हैं जो प्रेम और सत्य से भरा है। कृष्ण कहते हैं, जब तू अपना सब कुछ मुझे समर्पित कर देता है तब मैं तेरा सब कुछ बन जाता हूं। इसका अर्थ है कि जब मनुष्य अपना अहंकार छोड़ देता है
तब उसे ईश्वर का साक्षात्कार होता है। जब तक हम अपने बल पर चलते हैं तब तक हम ठोकर खाते हैं, लेकिन जैसे ही हम कहते हैं प्रभु अब जो होगा आपकी इच्छा से होगा, उसी क्षण जीवन में चमत्कार शुरू होते हैं, क्योंकि तब ईश्वर हमारे जीवन के चालक बन जाते हैं। हम उनके सारथी नहीं, वे हमारे सारथी बन जाते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब वो सोचता है अब कुछ नहीं बचा, पर उसी बिंदु से ईश्वर नई शुरुआत करते हैं। कृष्ण कभी अंत नहीं करते, वे केवल रूपांतरण करते हैं। तुम्हारे जीवन का हर मोड़ एक नई दिशा देता है और हर दिशा में उनका संकेत छिपा होता है। यदि तुम ध्यान से देखो तो हर घटना, हर मुलाकात, हर बाधा एक सीख है जो तुम्हें आगे ले जाती है। यही ईश्वर की योजना है, तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचाना जहां तुम अपने भीतर के दिव्य स्वरूप को पहचान सको। प्रभु का साथ केवल मंदिरों में नहीं, तुम्हारे कर्मों में भी है। जब तुम किसी की मदद करते हो, जब किसी को माफ करते हो, जब किसी दुखी को हौसला देते हो, उसी क्षण कृष्ण तुम्हारे माध्यम से कार्य कर रहे होते हैं। वो अपने भक्तों के जरिए ही इस संसार में प्रेम और दया फैलाते हैं। इसलिए जो व्यक्ति प्रेम में जीता है, सेवा में जीता है, वो कभी अकेला नहीं होता। उसके जीवन में ईश्वर हर क्षण सक्रिय रहते हैं। कृष्ण का साथ अनुभव करने का सबसे सुंदर तरीका है पूर्ण समर्पण। समर्पण का अर्थ हार मानना नहीं, बल्कि यह विश्वास रखना कि चाहे परिणाम कुछ भी हो, ईश्वर मेरे पक्ष में है। यह वही भावना है जो अर्जुन में आई थी जब उसने अपना धनुष नीचे रख दिया और कहा, हे केशव, अब मैं आपका शिष्य हूं, मुझे मार्ग दिखाइए। उसी क्षण से अर्जुन की हार जीत में बदल गई, क्योंकि उसके पीछे अब मनुष्य नहीं, स्वयं कृष्ण थे। जब भी तुम्हें लगे कि जीवन ने अन्याय किया है, तब याद रखना, ईश्वर की दृष्टि से कुछ भी अन्याय नहीं। जो भी घट रहा है वो तुम्हारे विकास का साधन है। जो तुम्हें दुख देता है वो तुम्हें मजबूत बना रहा है। जो तुम्हें रोकता है वो तुम्हें नई दिशा में मोड़ रहा है। प्रभु कभी कुछ छीनते नहीं, वे केवल उस चीज से तुम्हारा संबंध तोड़ते हैं जो तुम्हारे लिए हानिकारक होती है। जो चीज तुमसे गई वो तुम्हारे भाग्य का अंत नहीं, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत थी। कृष्ण की एक बात याद रखना, मैं अपने भक्त की रक्षा स्वयं करता हूं। इसका अर्थ है कि यदि तुम्हारे मन में सच्चाई और श्रद्धा है तो संसार की कोई शक्ति तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कठिनाइयां आएंगी पर तुम्हारा आत्मबल कभी नहीं टूटेगा, क्योंकि वो भीतर की ज्योति जो कृष्ण ने जलाई है कभी बुझती नहीं। ये ज्योति तुम्हें हर अंधकार में दिशा देती है। जीवन में जब रास्ते बंद लगे तब निराश मत होना। शायद ईश्वर ने वो रास्ता इसलिए बंद किया ताकि तुम सही मार्ग चुनो। जब कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन से जाता है तो समझो कि उसका अध्याय पूरा हो चुका था। कृष्ण कहते हैं, जो भी घटता है वो मेरी इच्छा से घटता है, जो भी मिलता है वो समय पर मिलता है। इसलिए अधीर मत हो, बस अपनी आस्था को बनाए रखो, क्योंकि जो भगवान पर भरोसा करता है उसके लिए असंभव भी संभव हो जाता है। जब मनुष्य यह समझ जाता है कि प्रभु हर घड़ी साथ है, तब उसका भय मिट जाता है। वो न भविष्य से डरता है, न अतीत से दुखी होता है। वो हर स्थिति को स्वीकार करता है, क्योंकि उसे विश्वास होता है, मेरे जीवन का रथ किसी साधारण चालक के हाथ में नहीं, स्वयं श्री कृष्ण के हाथ में है। तब जीवन सरल हो जाता है, मन शांत हो जाता है, और वही शांति सच्चे सुख का द्वार बनती है। कभी कभी प्रभु तुम्हें चुप रहते हैं ताकि तुम अपने भीतर की आवाज सुन सको। वे मौन होकर भी संवाद करते हैं। जब कोई उत्तर नहीं मिलता, वो भी एक उत्तर होता है। रुको, समय आने दो। ये मौन ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा है, क्योंकि उस समय वो तुम्हें धैर्य सिखा रहे होते हैं। जब तुम ये धैर्य सीख लेते हो,
तब संसार का कोई तूफान तुम्हें हिला नहीं सकता। कृष्ण कहते हैं भरोसे में ही भक्ति है, इसलिए जितना अधिक विश्वास रखोगे उतना ही अधिक उनका अनुभव करोगे। जब तुम्हारा मन सच्चे विश्वास से भर जाएगा तब तुम्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहेगी। तुम्हारा हर कदम, हर सांस, हर निर्णय उस अदृश्य शक्ति से प्रेरित होगा। तब तुम महसूस करोगे कि तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं बल्कि एक दैवी योजना का हिस्सा है। ईश्वर का साथ पाने के लिए तुम्हें उनसे मांगना नहीं, महसूस करना है। जब तुम्हारा हृदय कृतज्ञता से भर जाएगा तब तुम्हें एहसास होगा कि तुम कभी अकेले थे ही नहीं। जो सदा था वही आज भी है, जो साथ था वही आगे भी रहेगा। कृष्ण का प्रेम शाश्वत है, वो समय, दूरी या परिस्थिति से परे है। तुम्हारा हर क्षण उसी प्रेम से संचालित है। जब आत्मा ईश्वर के साथ अपने संबंध को पहचान लेती है तब जीवन एक नई दिशा में बहने लगता है। जो पहले बोझ लगता था वो अब भक्ति बन जाता है। जो पहले दुख था वो अब सीख बन जाता है, क्योंकि तब मनुष्य समझ जाता है कि हर अनुभव में कृष्ण का संदेश छिपा है। कभी वो तुम्हें रोकर सिखाते हैं, कभी हंसकर, कभी मौन रहकर, पर सिखाते अवश्य है। यही कारण है कि जो व्यक्ति प्रभु के साथ अपने बंधन को समझ लेता है वो जीवन में कभी निराश नहीं होता। कृष्ण का साथ केवल मंदिरों में नहीं बल्कि हर परिस्थिति में है। जब तुम मेहनत कर रहे होते हो वो तुम्हें प्रेरणा दे रहे होते हैं। जब तुम हार मानने वाले होते हो वो भीतर से आवाज देते हैं, अभी नहीं, फिर से कोशिश कर। जब तुम अपने आंसुओं में खोए होते हो वही हाथ तुम्हारे आंसू पोंछते हैं। ये संसार भले तुम्हें ठुकरा दे लेकिन ईश्वर का प्रेम कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ता। वो तुम्हारे भीतर एक दीप की तरह जलता रहता है। वो तुम्हारे भीतर जो अंधेरे में भी दिशा देता है। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है सब खत्म हो गया, लेकिन उसी क्षण एक नई रोशनी जन्म लेती है। यह वही क्षण होता है जब ईश्वर अपनी उपस्थिति का अनुभव कराते हैं। जब तुम टूटते हो और फिर से खड़े होते हो तो समझो कि कृष्ण तुम्हारे भीतर काम कर रहे हैं। वो तुम्हें ऐसा इंसान बना रहे हैं जो अब किसी तूफान से नहीं डरता। वो तुम्हें दुनिया से नहीं, खुद से जीतना सिखा रहे हैं। कृष्ण कहते हैं हर आत्मा मेरा अंश है, यानी जो भी जीव इस जगत में है वो मेरे प्रेम का अंश है। जब ये भावना मनुष्य में जागती है तब वो किसी से द्वेष नहीं करता। वो दूसरों में भी वही ईश्वर देखता है जो उसके भीतर है। तब उसका जीवन करुणा से भर जाता है। तब वो दूसरों के प्रति सहानुभूति रखता है और ईश्वर उसी करुणा में बस जाते हैं, क्योंकि जहां करुणा होती है वहां ईश्वर का वास होता है। जब तुम किसी के प्रति प्रेम रखते हो बिना किसी स्वार्थ के, तो वो प्रेम कृष्ण के प्रेम का ही रूप होता है। कृष्ण ने कभी प्रेम को बंधन नहीं बनाया, उन्होंने उसे मुक्ति का माध्यम बनाया। इसलिए जब तुम सच्चे प्रेम से किसी के लिए प्रार्थना करते हो तब तुम्हारा हृदय ईश्वर के करीब जाता है। यही कारण है कि जो प्रेम करता है वो भक्ति के मार्ग पर होता है, चाहे उसे इसका ज्ञान ना हो। कभी कभी हम जीवन के प्रश्नों से घबराते हैं, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, क्यों मुझे ही संघर्ष करना पड़ रहा है। लेकिन कृष्ण कहते हैं जिसे मैं ऊपर उठाना चाहता हूं उसे पहले कसौटी पर परखता हूं। जो जितनी बड़ी परीक्षा देता है उसे उतनी बड़ी मंजिल देता है। इसलिए जब जीवन तुम्हें कठिन लगे तब याद रखना, ये कठिनाई तुम्हें तोड़ने नहीं तराशने आई है। जैसे सोना आग में तप कर चमकता है, वैसे ही आत्मा भी अनुभवों में तप कर निखरती है। प्रभु का साथ कभी दिखावे में नहीं, विश्वास में मिलता है। जो व्यक्ति हर हाल में कहता है प्रभु जो भी करेंगे मेरे हित में करेंगे, उसके जीवन से भय स्वतः मिट जाता है, क्योंकि तब वो समझ जाता है कि जो शक्ति संसार चला रही है वही मेरे जीवन की बागडोर भी संभाले हुए है। जब किसी का दुख कम करते हो तब तुम ईश्वर की इच्छा पूरी कर रहे होते हो। वो तुम्हारे माध्यम से संसार में प्रेम का संचार करते हैं। इसलिए कर्म को भक्ति बना दो।
जब हर कार्य ईश्वर को समर्पित होकर किया जाए तब वो साधारण कर्म भी पूजा बन जाता है। यही कर्म योग का सार है। कार्य करते हुए भीतर से ईश्वर में स्थिर रहना। जब तुम्हारे भीतर ये भावना पड़ती है कि प्रभु मेरे साथ है, तब जीवन से शिकायतें समाप्त हो जाती हैं। फिर चाहे कठिनाई आए या सफलता, तुम शांत रहते हो, क्योंकि तुम्हें पता होता है मेरे साथ वो है जिनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। ये भाव तुम्हें हर डर, हर चिंता, हर अस्थिरता से मुक्त कर देता है। ये वही स्थिति है जो योग कहलाती है, मन, बुद्धि और आत्मा का एक होना। आशा है कि श्री कृष्ण की ये वाली आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो चलिए यहीं से प्रभु श्री कृष्ण की वाणी को विराम देते हैं और मिलते हैं आप लोगों से एक और ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे प्रिय मित्रों।